हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे फिज़िक्स में। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अभी। और आज पहले एपिसोड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज बेसिकली होता क्या है, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको पहले समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 10 के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, लेकिन वो एकदम से बीच से शुरू होता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियंस है। तो ये इस हिसाब से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सर्किट क्या है, तब जा कर के जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी। तो इस चैप्टर में मैं आउट ऑफ द सिलेबस आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो पहले जल्दी से जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दिस यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ओनली। दिस एनर्जी हैड डिफरेंट फॉर्म्स। तो आप जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ये जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, उसके अंदर सोलर सिस्टम है, उसके अंदर प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के अंदर हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है। तो सारी चीज़ें जो है एनर्जी ही एनर्जी है। तो इससे पहले 9th क्लास के एक सिलेबस में हमने फोर्स वाले चैप्टर में देखा था कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, और एनर्जी हर जगह होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। इसका एक फिक्स लिमिट होता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के रूप में चेंज होती रहती है। तो यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज़ है, एनर्जी है, सारी चीज़ें सिर्फ एनर्जी ही हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली चीज़ है रेडिएशन, दूसरा चीज़ है मैटर। तो रेडिएशन और मैटर क्या है, इनमें जो कॉमन फीचर ये है कि ये दोनों एनर्जी है जो कि वर्क करने के लिए हमको कैपेसिटी देती है। एनर्जी इज़ नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी रेडिएशन में भी है, मैटर में भी है। तो पहले मैं आपको रेडिएशन और मैटर के बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ। रेडिएशन डू नॉट हैव द मास, शेप, वॉल्यूम एंड कैनॉट बी सीन लाइक वी सी थिंग्स। सो इट इज़ बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि दिखाई ही नहीं देती, जिसका मास नहीं होता, शेप नहीं होता, लेकिन वो होती है, ये हमको मालूम है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़े हैं, जिसमें कि साउंड हो गया और लाइट हो गई, ये सब एनर्जीज़ हैं, ये सब रेडिएशन टाइप की एनर्जीज़ हैं, जो कि हमको कोई शेप नहीं होता इनका, बस ये हमको महसूस होती है, देखते हैं हम। बट देर आर वेव्स ऑफ एनर्जी। ये जो है वेव्स के हिसाब से चलती है, प्रोपगेट करती है, और इनकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, ऐसे 3 to the times 10 power 8 मीटर्स इन सेकेंड। तो 3 से 10 को गुणा करेंगे और उसका 8 पावर्स हम लोग जब एक्सपोनेंशियली लेंगे, 3 times 10 to the power of 8 मीटर्स इन जस्ट 1 सेकेंड ये कवर करता है। इतनी स्पीड होती है रेडिएशन की। अब रेडिएशन को जैसे हम लोग समझ चुके हैं कि इसका कोई शेप नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, मास नहीं होता, और हम इसको देख नहीं सकते। ठीक उसके उलट मैटर्स होते हैं। मैटर जो है एक पार्टिकल से बने हुए होते हैं, पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और इनका मास होता है, इनकी एक ओपेसिटी होती है, जो मतलब हम देख सकते हैं इसको, शेप होता है, विजिबल साइज होता है, वॉल्यूम होता है, इसके अंदर मोमेंटम होता है। मतलब एक मैटर को दूसरे मैटर से हम लोग टकरा सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, और उससे हमको जो है मोमेंटम मिल सकता है, और मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलती है, जो कि हमको दिखती है, काम करते हुए दिखाई देती है। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज़ मैटर। तो आसपास में हमारे जो भी चीज़ें हो, चाहे कपड़े हो, दरवाजे हो, टेबल हो, कुर्सी हो, लैपटॉप हो या फ़ोन हो, हर एक चीज़ मैटर है। और मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फोर्स को अप्लाई करने में काम आती है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एनर्जी जो है वो वर्क करने की कैपेसिटी जनरेट करती है, और ये वर्क कब होता है, जब उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने के लिए मैटर के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मास और दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो हम इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। बहुत ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा मास क्या है। मास, द फोर्स अप्लाइड बाय मैटर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वीडियो सीरीज में भी देखा था। ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है। किसी भी बॉडी के अंदर अगर ग्रेविटी हो तो वो अपने तरफ दूसरी बॉडी को खींचती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है मास तैयार होता है। ये फोर्स है, मास इज नथिंग बट अ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमको खिंचाव महसूस होता है वो हमारा मास है। इट इज़ वेरी वीक फोर्स कंपेरेबल टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमको पता चलेगा कि उसके सामने मास जो है बहुत ही वीक फोर्स है। तो एक्सपीरियंस दिस फोर्स वी मस्ट हैव अ वेरी लार्ज मास लाइक अर्थ, मून, सन, गैलेक्सीज एक्सेट्रा। तो बेसिकली हमको ये पता है, एनर्जी वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। हमेशा कोई भी दो बॉडीज, दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनका फोर्स इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम देख तक नहीं सकते, वो मूव तक नहीं कर पाती हैं। उसके लिए हमको बड़ी बड़ी मासेस चाहिए, जस्ट लाइक अर्थ एक बहुत बड़ा मास है। अर्थ का साइज हमसे कई लाखों गुना ज़्यादा है, तो वो इतना बड़ा है कि हम उससे चिपक जाते हैं। हमको वो फोर्स नज़र आता है, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मास के अंदर जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो हमको अगर एक्सपीरियंस करना है तो हमको बहुत बड़ी बड़ी मासेस की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट लाइक अर्थ, मून, सन एक्सेट्रा। तो ये जो है मास में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट एक अट्रैक्शन का फोर्स क्रिएट करता है, इसमें और कोई फोर्स नहीं होता। ये बस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को मासेस, बस इतनी सी बात है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मटेरियल। तो जो भी चीज़ मैटर जो भी यहाँ मौजूद है गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद होता है। ये इनहेरिट होता है, फंडामेंटल होता है, हर जगह आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखिए मास में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दो मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही होती थी। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा है कि रिपल्शन नाम की भी एक चीज़ है, मतलब एक दूसरे से दूर हटना, ये भी एक फोर्स लगाकर ही हटना होता है। पार्टिकल्स हैविंग सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड पार्टिकल्स हैविंग ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पर बात ये होती है जब भी पार्टिकल्स सिमिलर चार्ज के होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज के होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए दो टाइप के यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज बन गए। इनको हमने नाम दिया, साइंटिस्ट ने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज जब आसपास होता है तो एक दूसरे को दूर करते हैं, रिपेल करते हैं, और दो नेगेटिव चार्ज भी आसपास होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब प्लस और माइनस, पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव आपको जब चार्जेस एक साथ मिल जाते हैं ये तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में लगे रहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज़ स्मॉलेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन विच हैव नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा होता है। एटम के अंदर भी केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है साइज में और मास में एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो ये जो है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जिसको कि हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो चार्ज का यूनिट है इसको हम कूलम में मापते हैं। कूलम जो होता है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर, जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी स्टडी की थी, उनके नाम पर ये कूलम जो है एक यूनिट बनाया गया स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में, SI यूनिट्स में। तो ये जो है कूलम चार्जेस मापने का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। The electron an electron carry charge which is fundamental charge which is 1.6 into 10 to the times of 19 कूलम। तो इतना कम चार्ज होता है उसमें, 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम का इसमें चार्ज होता है। लेकिन इसमें एक फैक्टर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1.6 into 10 to the power of 19 coulomb is acceptable, but 2.0 into 10 to the power of something is not acceptable।
एवरी टाइम जब भी हम चार्ज मापेंगे इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 1.6। तो 1.6, 3.2 ये सब जो है ये एक्सेप्टेबल है, यही चलता है। तो ये 1.6, 3.2 या 6.4 जो है ये सब जो है मतलब मल्टीपल ऑफ 1.6 यही सिर्फ एक्सेप्टेबल है। 2.2, 2.5, 2.4, 5.0 these are not acceptable at all in the unit of कूलम। आप समझ रहे होंगे, जस्ट डबल ट्रिपल ये चलेगा, बट अब हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का 3.2 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का अलग होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का अलग होगा, लेकिन हम 1.5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं माप सकते। इसीलिए हमको जो है 2.0, 2.5 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो भी है 1.6 और उसके मल्टीपल से रिलेटेड है। अब हम एटम और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो रिलेशन है इन दोनों का ये समझ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैव स्मॉलेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन विच हैव नेगेटिव चार्ज। तो सबसे छोटा जो है वो है इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं ये नेगेटिव चार्ज का है। इसको हम लोग कूलम में मापते हैं। 1.6 जो है इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। विथ एन एटम the nucleus is having positive charge which is on the particle proton। तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, अलग अलग पाथ में घूमता है। तो ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है इसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने नेगेटिव चार्ज देखा इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में। न्यूट्रल चार्ज जो है वो न्यूट्रॉन में होता है, इसके लिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी है, तो नेट चार्ज जो है वो 0 होता है, क्योंकि कोई मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो रिजल्ट विल बी द 0। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये केमिस्ट्री से ली गई है। अभी आप लोग इसको थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। तो अभी आज के एपिसोड में हम लोग ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इतना ही देखे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी केमिस्ट्री कैसे चलती है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।